हेलो माय डियर दोस्तों। मूवी के इस पार्ट में मैं आपको उस भूतिया घर से रूबरू कराना चाहूँगा जो हम लोग को 700 रुपया और 3 कट्ठा ज़मीन में नसीब हुआ था। ये घर हम लोग का बेतिया टाउन का कुछ तीसरा घर था। इसके पहले 2 घर हम लोग छोड़ चुके थे। एक में बिजली की समस्या थी और दूसरे में पानी की, और ये मोहल्ला भी मुस्लिम का ही था। और हम लोग का इकलौता जो परिवार था वो हिंदू परिवार था उस गली में। बट लेकिन घर छोड़ने का रीज़न पानी का प्रॉब्लम था, ना कि कोई धार्मिक रीजन। तो चलिए उस भूतिया घर की भूतिया स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं घर का आउटर और इनर कंस्ट्रक्शन समझाना चाहूँगा आप सबको, जो कि कुछ इस प्रकार से था। एंट्री डोर बहुत ही छोटा सा था। जैसे आप इंटर करते हो, एक छोटा सा गली टाइप का जगह था जहाँ पे आप सोफ़ा रख सकते हो। और फिर वहाँ से जब आप लेफ़्ट टर्न करोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में 2 रूम था, और उसके आगे एक पतला सा गली, और उसके आगे 1 कट्ठा वो वाला ज़मीन था जिसमें कुआं था, और कुआं सीमेंटेड था। और ये एरिया पक्के का था, ना कि मिट्टी का। इसके अपोजिट साइड जो एरिया था वो दूसरा 1 कट्ठा ज़मीन में था, और वो पूरा मिट्टी का था, और वो कब्रिस्तान वाला एरिया था। और जब आप एंट्री करते समय लेफ़्ट हैंड साइड में आते हो तो ये सब आपको मिलता है, और राइट हैंड साइड में किचन था, काफ़ी बड़ा किचन था। मोटा मोटी यही हिसाब से था। आप पिक्चर देख लेना, आपको पता चल जाएगी। हम लोग जिस शाम को इस घर में पहुंचे थे, लाइट नहीं थी और खाना बाहर से ऑर्डर हुआ था, और हम सब भाई बहन खा के एक ही रूम में सो गए, और पापा मम्मी ही केवल जगे हुए थे। और वो लोग अराउंड 11:30 खाना खाने गए। उसी कुआं के ऊपर लकड़ी का एक टेबल था, वहीं बैठ के वो लोग लैंटर्न की रोशनी में खाना खा रहे थे। कुआं सीमेंटेड था और वो राउंड सर्किल में था, और घर के बीचों बीच था। जैसे थोड़ी और रात हुई तो जिस रूम में हम लोग सारे भाई बहन सोए हुए थे, उस रूम में टीवी के स्टेबलाइजर से आग लग गई। टीवी के अराउंड वाले एरिया में, जबकि लाइट नहीं थी। वो अचानक से लाइट आई रात में, फिर तुरंत चली गई, और ये आग लग गई ऐसे ये आग किसी ने लगाई हो। मम्मी बाहर से चिल्ला रही थी, चप्पल फेंक के मार रही थी, बट हम लोग को किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मम्मी ने विंडो से डंडे में झाड़ू को बांधकर मार के उठाया, और हम लोग बाल बच गए। ये फर्स्ट डे था उस घर में। मॉर्निंग में जब मम्मी ने ये बात मोहल्ले के लोगों से बताई, तब सारे लोगों ने मम्मी को बोला, ये घर में आप लोग क्यों आए? ये घर काफ़ी दिन से बंद था, क्योंकि ये एक हॉन्टेड घर हो चुका था। उन लोग का कहना था, जो भी फैमिली आज तक इस घर में आई है, उस परिवार का मुख्य सदस्य की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट से या किसी और वजह से।
पापा भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे, ना ही हम करते थे, और ना ही भैया। मुझे इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं था, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस घर में, उस घर का हर सदस्य भैया, पापा और मेरे को छोड़ के मम्मी के रूप में एक लेडी को देखा था, जो रात में हर रूम और ओपन एरिया में घूमते रहती थी। एक बार की बात है, एक दूर के मामा आए थे और वो मम्मी से मॉर्निंग में बोल रहे थे, दीदी कल रात में तू हमरा पास आयल रहलू का, हमरा पैर के पास बैठल रहलू बड़ी देर तक, कोनो बात रहल जो तू हमरा के बोले के चाहत रहलू। मम्मी बोली, बुरबक हुआ का, हम का करे आम तारा रूम में वो रात में, बोला। मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो बहुत छोटी थी, वो शाम को हमेशा इशारे से दीदी को बोलती थी, वहाँ तुलसी जी के पेड़ के पास कोई ना कोई खड़ा है, और वो उधर ही देखती रहती थी। और ये जो तुलसी जी का पेड़ था ना, वो कुआं और कब्रिस्तान एरिया के बीचों बीच था। ये दोनों एरिया, कुआं और कब्रिस्तान, एक एक कट्ठा में ऑलमोस्ट होगा। सोचो जरा, बाथरूम जाने के लिए कब्रिस्तान वाले रास्ते को क्रॉस करके जाना होता था। मैं तो क्या बताऊं, पैंट में ही कर देता था अगर रात में लग जाए तो। रिस्क कौन ले भला। उधर जाने में ऐसा लगता था मानो पीछे कोई खड़ा है। अब आप ही बताओ, आप टॉयलेट करो कि मुड़ मुड़ के पीछे देखो, समझ में ही नहीं आता था। भूत के हाथों निपटने से अच्छा था मॉर्निंग में मम्मी की झाड़ू से मारो खेलने में। सो मैं अंदर में ही कर लेता था, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता था। हाँ, तभी तक जब तक मॉर्निंग नहीं हुई रहती थी। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। एक घटना जो मेरे साथ हुई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा आप सबसे। मैं सीढ़ी पे बंदर की तरह चढ़ता था और उतरता था। मेरे को कभी कुछ नहीं हुआ था, बट एक बार की बात है, मेरे को ऐसी चोट लगी घुटने के नीचे वाले एरिया में, मानो किसी ने चाकू से कट किया हो। चोट लगते पूरा हड्डी दिख रहा था मेरे पैर का। ऐसा चोट मुझे कभी नहीं लगा था। मेरी जो ऊपर से सेकंड वाली दीदी है ना, वो रात में वॉशरूम के लिए जब भी उठा करती थी ना, न जाने कितनी बार मम्मी से मुलाकात होती थी रात में, जबकि मम्मी उस रात को नहीं उठी रहती थी। उतना ही नहीं, उस घर में एक किचन था बड़ा सा। उस किचन में एक नाली था। उस नाली से एक बहुत ही मोटा सांप आता था, वो फिर गायब हो जाता था। बट उसका केचू हम लोग को किचन में दिखता था। हालांकि हम लोग ने कभी सांप नहीं देखा था, बट बहुत बार खोजने की कोशिश की, बट सांप तो नहीं मिला, बट केचू मिल जाता था हमेशा। जब हम लोग को शक ज़्यादा होने लगा, तो उस शक को कंफर्मेशन में बदलने के लिए मम्मी ने एक बाबा को बुलाया। वो बाबा बोल रहे थे, वो नाग काफ़ी दिनों से इसी घर में है और वो एक इच्छाधारी नाग है। वो आप लोग की रक्षा करने आता है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी
ये जो दीदी है ना, ऊपर से सेकंड वाली, और मम्मी, ये लोग का ना भूत प्रेत में काफ़ी इंटरेस्ट था शुरू से ही, और काफ़ी बिलीव भी करते हैं लोग। उनको हर घर में भूत खोजना ही होता था, वो लोग खोज ही लेते थे। इसलिए मैं तो बिल्कुल फेथ नहीं करता था इन दोनों लोगों पे। बट इन दोनों लोगों में एक अजीब स्किल थी, दूर की चीजों को पहले भाप लेना। और दूसरा, ये लोग जो कुछ भी सपने देखते थे ना, वो चीज आने वाले दिनों में घटित होती थी। इसको आप एंटिसिपेशन बोलो या पावर ऑफ एंटिसिपेशन बोलो। और मैं अब आपको बतलाना चाहूंगा कि, सॉरी टू बोस्ट माई सेल्फ, ये वाली स्किल मेरे अंदर भी है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका अंदाजा हम पहले लगा लेते हैं। और हम ऐसे जब भी सोते हैं, मुझे कोई सपना नहीं आता, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोता हूँ। बट जब सपना आता है ना, तो वो चीज़ आने वाले दिन में घटित होती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बट उसको घटना ही घटना है। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो कि ऑफ टॉपिक है, बट मैं कवर कर लेता हूँ। ये जो पावर ऑफ एंटिसिपेशन स्किल होती है ना, ये सबसे बड़ी स्किल होती है। इंग्लिश में बोले तो, इफ यू हैव पावर ऑफ एंटिसिपेशन, इफ यू हैव पावर ऑफ एंटिसिपेशन, यू डोंट नीड एनी अदर स्किल सेट। चलिए कहानी पे फोकस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हम तीनों लोग, भैया, हम और पापा, भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। बट हम दोनों भाई के साथ एक रात एक ऐसा हादसा होता है कि उसके बाद मुझे भी विश्वास करना पड़ जाता है कि भूत प्रेत होता है। और उस दिन से मैं बिलीव करने लगा कि भूत प्रेत नाम की चीज़ होती है, ये एग्जिस्ट करती है। इसकी स्टोरी मैं भाग 2 में शेयर करूंगा आप सबसे। कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे फोकस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से कुछ खास शिक्षा मिलती नहीं है, बट फिर भी मैं 2 पॉइंट तो जरूर कवर करना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई बहुत बड़ी चीज मिले और काफी सस्ते दामों मिले, तो समझ जाना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ झोल उधर जरूर है। पॉइंट टू ये है दोस्तों कि भूत होता है। दोस्तों, भूत होता है। मैं भी विश्वास नहीं करता था। मैं जगह मरते बचा मैं भूत से। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सामने आके खड़ा था भूत, पूरा सामने। बताऊंगा अगली मूवी पार्ट में।